जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और ये हमारी कॉलोनी का छोटा सा मंदिर है और यहाँ की जो कृष्ण जन्माष्टमी पर सजावट है वो देखते ही बनती है। ये सारी सजावट जो आप देख रहे हैं ये अर्चना भाभी और हमारी कॉलोनी की जो राजौरी आंटी हैं दोनों ने मिल कर के की है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर झांकी बनाई गई है। श्री कृष्ण को झूले में बैठा दिया गया है और हम सखियां सब मिलकर के श्री कृष्ण को झूला झुला रही हैं। हमारी कॉलोनी के डोम में श्री कृष्ण मंदिर है और वहीं पर हम लोगों ने झांकी बनाई और वहीं पर शाम को 4 बजे पूजा अर्चना भजन वगैरह किए गए। तो वहीं के दृश्य सुंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सुंदर सजीला सा हमारा छोटा सा मंदिर है और यहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, झूले में झूल रहे हैं और यशोदा मैया झूला दे रही है। ये छोटे से कृष्ण भगवान हैं, छोटी छोटी गैयाँ भी हैं और छोटे छोटे ग्वाल बाल भी हैं जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हुए हैं और नन्ही नन्ही राधिकाएं भी हैं जो श्री कृष्ण को झूला झुलाने के लिए आई हुई हैं। और यह सारी जो सजावट है वो आदरणीय राजौरी आंटी और हमारी अर्चना भाभी ने की है। तो कन्हैया को झूला झुलाना है अगर आपको तो आप भी जल्दी से आ जाइए और माखन मिश्री और बहुत सारा अगर भोग लगाना है तो वह भी लगा दीजिए। तो आपका स्वागत है श्री कृष्ण जन्मोत्सव में। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव किस तरह से मनाया। सबसे पहले तो 4 बजे मैं भी तैयार होकर के हमारे डोम में जो मंदिर है वहाँ पर चली गई थी। तो देखा तो मेरी सारी सखियाँ आ गई थी और भजन कीर्तन हो रहे थे। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे डोम में प्रतिदिन सोमवार को भजन कीर्तन होते हैं और कभी कभी जब कोई उत्सव होता है तब हम और भी भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो ये जो भजन कीर्तन है वो इतने सुरीले और मनमोहक तरीके से होते हैं कि सही बताऊं तो मेरा घर थोड़ी दूरी पर स्थित है, लेकिन जो भजन है उसकी आवाज़ मेरे घर तक सुनाई देती है। हम लोग कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाते हैं पर फिर भी उसकी जो भजन की जो सुंदर आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, वो कानों को इतनी कर्णप्रिय लगती है कि मैं तो दौड़ करके चली जाती हूँ भजन कीर्तन करने के लिए। आप भी सुनिए मेरी सखियों के द्वारा गाया माता यशोदा कन्हैया को चाहे कितना भी समझा दे लेकिन कन्हैया तो मानने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। वो तो माखन की चोरी करेंगे सो करेंगे। माता कितनी बार समझा रही हैं कि राधा बड़े बड़े घर की जो राधा है वो भी तुझे नाम रखेंगी, लेकिन ये कन्हैया मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अभी तो ये कन्हैया को सारी सखियाँ अपने घर से लाए हुए लड्डू, पेड़े और प्रसाद
भोग लगा रही हैं। तो आप भी मेरे कन्हैया को भोग लगाइए और फिर ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। इतनी सुंदर और मनमोहक छवि देखकर मुझे तो रसखान जी की एक रचना याद आ गई कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। या छवि को रस खान विलोकती, वारिधि काम कलानिधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस काग के भाग यानी कि कौवे के भाग तो वाकई में बहुत ही बड़े थे, जो स्वयं साक्षात प्रभु के हाथ से माखन और रोटी लेकर के चला गया। लेकिन हमारे भाग्य भी कम बड़े नहीं हैं। हमने भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए, उन्हें झूला झुलाया और अपने मन पसंद का भोजन बनाया और उन्हें भोग लगाया। तो आप भी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और हाँ, कन्हैया को लगा हुआ प्रसाद लेकर जाइएगा ज़रूर। भोग छठी सो व्यंजन, भोग लगाओ। पंखा चल रहा भाभी। भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ। झूला झूला दे, धीरे से झुलाना। कबरी के बेर सुदाम के संग, भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए। भजन कीर्तन के बीच बरसात बहुत तेज़ हो रही थी और वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो बरसात होती ही है, घनघोर बारिश होती है और होनी भी चाहिए। शुरू से बचपन से हम लोगों ने बारिश होते हुए देखा है, तो एक सुकून भरा वो पल होता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है। तो लाइट भी एकाएक चली गई, लेकिन हम लोगों ने और दिया जो जलाया था तो उसकी लौ में जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो उनका नज़ारा अद्भुत ही दिख रहा था। तो आप लोग भी देखिए। आरती के पश्चात हम लोगों ने श्री कृष्ण को झूला झुलाया। लाइट चली गई थी और रात का समय था और ये नज़ारा कुछ अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण को झूला झुला रहे हैं। Say